व्यक्तवाणी 9 दिसंबर 1975। संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए, नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, तो व्यक्तवाणी 9 दिसंबर 1975। बाबा कह रहे हैं संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में क्या हो, लेन देन, ऐसा संगठन होना चाहिए। इसका विशेष प्रोग्राम चलता रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला और यह है योग ज्वाला। ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों का योग साधारण तो विनाश ज्वाला भी साधारण। संगठन कैसा हो, पावरफुल। सभी की विशेषताएं इसमें लगे। जैसे कोई चीज बनती है तो उसमें पानी, घी, नमक, वह नहीं तो चीज बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है। अच्छा, एक है योग अग्नि और दूसरी है विनाश की अग्नि। एक है संगठित योग, एक है व्यक्तिगत योग। ये जो अग्नि है, योग की तुलना अग्नि से की गई है। क्यों? सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि योग जो है वो अग्नि है, ज्वाला है, फ्लेम्स, आग है। इस आग से तुलना की गई है। विनाश की तो आग है, वो दूसरी बात, परंतु उस आग को प्रज्वलित करने वाली ये आग है, वो तो स्थूल आग है। ये कैसी है? सूक्ष्म है, अदृश्य है, परंतु उस आग में जो कुछ है वो भी इस आग में है। तो योग की तुलना आग से की गई है। उस आग में क्या क्या है? उस आग में कुछ विशेषताएं हैं। उस आग में जो विशेषता है वो इस आग में भी है, या होनी चाहिए, या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उस आग में उष्णता है, हीट। आग की, अग्नि की एक जो विशेषता है वो है आग, हीट, उष्णता। हमारा जो योग है उसमें भी क्या चाहिए? हीट चाहिए, उष्णता चाहिए। अर्थात उसमें आलस्य नहीं, अर्थात उसमें अलबेलापन नहीं, अर्थात उसमें शीतलता नहीं, अर्थात उसमें जोश चाहिए, जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। जैसे
वहां पर हीट है, उष्णता उसका गुण है, वैसे योग में भी हीट की आवश्यकता है। अगर हीट नहीं, अगर डल है तो ज्वालारूपी कहा जाएगा उसे। तो पहला गुण क्या है उधर? हीट। दूसरा गुण 8 गुण है आपके। दूसरा प्रकाश। वो जो आग है वहां पर प्रकाश होता है, जहां जहां वहां प्रकाश। क्या ऐसा हो सकता है कि आग है पर प्रकाश न हो? धुआं होता है। आग अर्थात प्रकाश। धड़कती हुई अग्नि हो तो उतना ही अधिक प्रकाश होगा। जितनी अधिक अग्नि उतना अधिक प्रकाश, जितना अधिक योग उतना ही अधिक प्रकाश। तीसरा, आग कहाँ जाती है? ऊपर। आग की गति जो है ऊर्ध्व गति है। योगी की जो गति है वो भी कैसी हो? ऊर्ध्व। तो तीसरी बात। चौथी, एक तरफ स्थूल आग, एक तरफ योग की आग। जो जो गुण उस आग में है वो सारे गुण इस योग की आग में होने चाहिए। चौथा, पावर टू क्या? भस्म करने की शक्ति। उस आग में भस्म करने की पावर है। तो हमारा जो योग हो वो भी भस्म कर दे। क्या भस्म करे? विकार, विकर्म, विकल्प। विकार, विकर्म, विकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ, पास्ट। हर आत्मा अपने साथ बहुत बड़ा एक पास्ट लिए घूम रही है, ब्राह्मण बनने के बाद हुए विकर्मों का। ब्राह्मण बनने के पहले वाले नहीं, वो तो है ही, वो दूसरे। उसकी आत्मग्लानि का भाव वहां नहीं है, गिल्ट वहां नहीं है। गिल्ट कहाँ है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद किए हुए पाप, विकर्म, उसका आत्मभाव, ग्लानि का भाव ज्यादा है, वहां अपराध भाव ज्यादा है। क्योंकि ऊपर से तो ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु विकर्म होते हुए, जब विकर्म कर रहे थे तब विस्मृति थी। परंतु केवल विस्मृति थी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उस समय ज्ञान में नहीं थे। परिभाषा के अंतर्गत तो ज्ञान में ही थे। इसलिए वो जो पाप, विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म, सिंफुल एक्टिविटी जो कुछ हुआ, वो अगर छोटा भी पाप हो परंतु आत्मग्लानि ज्यादा है। बड़ा पाप हो वो दूसरी बात, हम बात कर रहे छोटे पाप की। छोटे पाप की भी आत्मग्लानि का भाव इतना ज्यादा है कि पाप जो है वो उसके सामने छोटा है, परंतु आत्मग्लानि ही बहुत बड़ी है, और वो आत्मग्लानि ही एक बंधन मात्र बन गई है। वो बंधन ही आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसके लिए अग्नि की चौथा गुण क्या है? भस्म करता है, जलाता है, नष्ट करता है। तो हमारा योग भी कैसा हो? पावर वाला, भस्म करने वाला, जलाने वाला, भस्मीभूत करने वाला, कुछ भी ना रहे। पांचवा, परिवर्तन। अग्नि में कुछ भी डालो वो परिवर्तन कर देता है या अपने समान बना लेता है। अग्नि का एक गुण है कि अग्नि में जो भी डालो वो अग्नि समान हो जाता है। बहुत सारी मिर्च यदि अग्नि में डाल दी जाए, लाल मिर्च, तो क्या होता है? वो तो दूसरी बात है, उसका रूप बदल जाता है। कुछ भी चीज अग्नि में डालो रूप बदलता है। परिवर्तन करने की पावर अग्नि में है। और अग्नि, अगला गुण, अग्नि स्वयं में ज्वलन शक्ति धारण किए हुए है। पहले खुद में धारण किया है, उसके बाद ही दूसरों को जलाती है। आग जो है
उसमें एक हीटिंग पावर है, बर्निंग पावर है, वो स्वयं में उसने धारण पहले की है, फिर वो दूसरों को धारण कराती है, या फिर दूसरे उसके जैसे हो जाते हैं। और अग्नि का गुण नहीं, वो नहीं, दूसरा बताओ। परिपक्व बनाती है। अग्नि का एक गुण क्या है? परिपक्व। जो भी उसमें डाला जाए, भट्टी परिपक्व बनाती है। भट्टी जो होती है, इसके लिए यहाँ पर योग भट्टी ऐसा किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन नहीं है योग भट्टी शब्द का। ये यहाँ पर ही नव शब्द है, ये न्यूओलॉजिज्म, इंग्लिश में उसे न्यूओलॉजिज्म कहते हैं, नव शब्द। बाबा ने कई सारे नव शब्द का निर्माण किया है। भोजन को सफल करो, ऐसा प्रयोग किसी भी कहीं पर भी हिंदी भाषा में कहीं पर भी नहीं है। सफल मतलब सफलता, भोजन को सफल करो ऐसा कहीं नहीं है। तो भट्टी अर्थात आग, भट्टी अर्थात जलना, भट्टी अर्थात परिपक्व बनना, ऊर्जा, ऊष्मा। अगला आग का गुण, आग अर्थात आग क्या करती है? और हो गए 7 तो हो गए। परिवर्तन, भेदभाव नहीं करती है आग किसी में भी, जो भी डालो परिवर्तन कर देती। दोनों ही है, उसका उपयोग भी हो सकता है, वो तो दूसरे तरफ का। हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, इनर प्रॉपर्टीज की बात। जब तक वो जलती रहती है तब तक उसमें ऊष्मा रहती है, ये एक अलग सा गुण है। जब तक वो जलेगी तब तक उसमें हीट रहेगी। ऐसा कभी हो नहीं सकता वो जल रही है और ऊष्मा कम हो गई। जल रही है आग परंतु हीट नहीं है, हीट है, आग है अर्थात हीट है ही, ऊष्मा है ही। तो एक तरफ है स्थूल आग, एक तरफ है सूक्ष्म आग। तो ये आग जलानी है। फिर से सारे अग्नि के जो भी क्वालिटीज है उसको फिर से देखते हैं अभी योग की दृष्टि से। सबसे पहला बताया था अग्नि में ऊष्मा है, तो हमारे योग में भी क्या हो? ऊष्मा हो, आग। जो जो शीतलता है, आलस्य है, आलस्य के संकल्प है, लेजीनेस, स्लॉथ, लिथार्जी, टालने का, वो सब ना हो तो ही कहेंगे कि आग जल रही है अंदर, योग की आग। दूसरा प्रकाश, आग है तो प्रकाश रहेगा। हम कहते हैं पहले योग, पहले ज्ञान फिर योग। योग का आधार ज्ञान है परंतु ज्ञान का भी आधार योग है, दोनों ही है। योग का आधार ज्ञान और ज्ञान का आधार योग। ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि योग से यदि पवित्रता नहीं आई है तो ये ज्ञान धारण ही नहीं हो सकता है। ये साधारण से दिखने वाले महावाक्य, वाक्य जो है वो अपने आप में अनूठे हैं। भाषा जानने वाले किसी भाषाविद को यदि कहा जाए कि ये पढ़ो, अर्थ नहीं समझ पाएंगे, गूढ़ अर्थ क्या है वो नहीं जान पाएगा। इसके लिए योग में क्या हो? प्रकाश, प्रकाश युक्त योग हो, ज्ञान युक्त योग हो। तीसरा, अग्नि कहाँ चलती है? ऊपर। अग्नि की गति जो है वो ऊपर है, ऊर्ध्वगामी है, आकाशगामी है, कभी अग्नि नीचे नहीं जाती। तो योग की जो पावर है वो भी कैसी हो? ऊपर। योग की अग्नि भी ऊपर। जो चक्रों की बात की थी, किसी ने कहा है बाबा ने कहीं चक्रों की तो चर्चा की ही नहीं है, तो ये चक्र कहां से आ गए? चक्र वास्तव में है ही नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं ये है, ये तो अदृश्य है। एनाटॉमी में कहीं चक्र नहीं है, मेडिकल साइंस में कहीं चक्र आते ही नहीं है, मेडिकल की किसी बुक में चक्रों का वर्णन नहीं है।
परंतु फिर भी ये तल है चेतना के स्टेजेस है ये, जो सबसे नीचे हम कहते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। ये 3 चक्रों में ही जीवन घूमते रहता है मनुष्यों का। संसार में जहां पर भी देखो बस इस 3 चक्रों में घूम रहे हैं। काम, भोजन और सत्ता। ये 3 चक्र 3 चीज का वर्णन करते हैं। या तो सबसे नीचे भोजन, बस उसी की क्या खाना है उसी का चिंतन। जिन व्यक्तियों का जीवन केवल उस पर चल रहा है वो एकदम निचले तल का जीवन है। थोड़ा ऊपर काम है, उसके ऊपर सत्ता है, परंतु नीचे के तीनों ही तल एक समान है, वही जीवन घूमता है। योग अर्थात ऊर्ध्वगामी, जो चेतना है, जो शक्ति है, जो कुंडलिनी है, बैठी हुई सर्प के मिसल, वो ऊपर उठे। यहाँ नैतिकता, अनाहत चक्र, मॉरलिटी, विशुद्ध चक्र, धर्म, रिलीजन, आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, सहस्त्रार, संपूर्ण एनलाइटमेंट, संबोधि, बाप समान, संपूर्णता की। तो नीचे की अवस्था से चाहे चक्र हो या न हो, चेतना के तल है, एक को छोड़कर ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तो योग में देहभान के जो बातें, संकल्प, सहारे किनारे, हद के, अल्पकाल के, लिमिटेड टेम्पररी सपोर्ट से क्या करना है? ऊपर उठना है। निराधार, कोई संग नहीं संसार का, चिरा चिरा तुड़ला माता मी समाधा संग झालो। मैं ही अपना संग हो चुका हूं, किसी और का संग नहीं चाहिए। ऊर्ध्वगामी, अगला अग्नि का गुण, अग्नि क्या करती है? परिवर्तन कर देती है, या फिर मैं पहले कहेंगे भस्म करती है। अभी तक यादें हैं, विकारों की स्मृतियां, ज्ञान में आ गए परंतु विकारों की स्मृतियां, परंतु स्मृतियां अभी भी है। उन स्मृतियों का क्या करें? भोग तो पूरा हो चुका है, परंतु भोग की स्मृति, चाहे इस जन्म की या किसी और जन्म की, वह अंतःकरण में छिपी हुई है। भस्म कर देना जलते हुए। इसलिए आग को बार बार देखते रहना है, ये एक अभ्यास है। आग को देखते रहना बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। कैंडल तो आग को देखना महात्मा बुद्ध के जीवन में है कि चलना उससे कहता है सारथी। जब उसे छोड़ने आता है संसार का त्याग करके, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, देखो वो राजभवन, देखो वो राजप्रसाद, देखो वो तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारे पिता, वो तुम्हारा बेटा, वो वैभव, वो ऐश्वर्य, वो साम्राज्य। बुद्ध पीछे मुड़कर देखते हुए कहते केवल एक ही चीज दिखाई दे रही है, आग और आग की लपटें, और कुछ नहीं। सब कुछ नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक प्रसंग में पूछा जाता है कि आपने क्यों छोड़ दिया उस संसार को? वो कहते हैं यदि किसी घर में आग लग रही हो तो क्या किया जाए? क्या किसी को पूछने की आवश्यकता है? पूछना पड़ता है किसी को? यदि आग लग रही है घर में तो क्या करें? कूद जाओ, या सोचेंगे इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, ये क्यों नहीं जा रहे, वो क्यों नहीं जा रहे, ये क्यों बैठे आराम से खेल रहे और टीवी देख रहे? आग जहां है वहां से कूद जाओ। पता चला बेकार है तो क्या करो? उस दिन बताई थी एक बात, बोलो क्या करना है? चुटकी लगानी है ज्यादा देर तक नहीं रुकना है फिर वहां पर। जो व्यर्थ है, क्षणभंगुर में सुख नहीं। तो कौन सी पॉइंट चल रही थी? भस्म। आग क्या करती है? भस्म। तो योग की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है कि भस्म हो जाए।
भस्म हो जाए और देखना है भस्म होते हुए। और उस राख का क्या करना है श्याम भाई? बता नहीं सकते। वो उस राख से भी फिर से जन्म लेती है। फिनिक्स पक्षी होता है ना, फिर से जन्म लेता है अपनी राख से ही। मिथक पक्षी है मैथोलॉजिकल, जो जल जाता है अपनी राख से फिर जन्म लेता है। ऐसे ही हमको लगेगा इसको हमने भस्म कर दिया, परंतु उस राख से जन्म लेता है। तो राख को भी क्या कर दो? सागर में डाल दो। मुरली चलिए इस पर भी एक बार। क्या कर दो? सागर में डाल दो। अगला, अग्नि क्या करती है? परिवर्तन कर देती है, बदल देती है, रूप को ही बदल देती है। इस कागज को यदि अग्नि में डालो, वापस कागज बन सकता है? वो दूसरा प्रश्न है। तो आग क्या करती स्थिति है? परिवर्तन कर देती है। वैसे ही योग की अग्नि प्रकट हो, यहाँ पर दिखाई देने लगे, यहाँ पर जलती हुई। ठीक है ना कमलेश भाई? कोई देखे तो लगे यहाँ आग क्यों लग रही है, ऐसा दिखाई दे। अगला, आग क्या करती है? जल्द और जल अपने समान बना देती है। आग अपने समान बना देती है। आग में ज्वलन शक्ति वो धारण किए हुए है। पहले स्वयं उसने धारण किए, फिर दूसरों को जलाती है। और दूसरी और एक चीज है अग्नि की विशेषता, अग्नि कोई भी चीज अपने पास नहीं रखती, फैला देती है। अग्नि कोई भी चीज अपने पास नहीं रखती है, फैला देती है, फेंक देती है, फेंक देती है, अपने पास नहीं रखती। ये भी एक गुण है आग का। आग को यज्ञ हवन में अग्नि देवता, अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्र अर्थात उसमें अग्नि देवता है, उस अग्नि देवता को हवन किया जाता है। यज्ञ में अग्नि का बहुत महत्व है। इस यज्ञ की क्या विशेषता है मंजू बहन? ये यज्ञ की आज की मुरली का प्रश्न है, अभी अभी पढ़ के आए आप। इस यज्ञ में क्या नहीं दिया किस चीज की आहुति दी जाती है? जो तेल की आहुति नहीं दी जाती है। देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलना। तो एक है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए हैं। गायत्री को माँ कहा गया, तो यज्ञ को पिता। शास्त्रों में गायत्री को माँ कहा और यज्ञ को पिता कहा गया है। यज्ञ की सामग्री होती है, यज्ञ की सामग्री जो कि अग्नि में डाली जाती है। 5 प्रकार की सामग्री है। एक तो घी, एक तो अक्षत, गाय के गोबर के उपले, क्या कहते हैं, और कंडे, उपले कंडे, वो डाला जाता है। और सामग्री में एक पात्र होता है जिसको ताम्र पात्र कहते हैं, और वो अक्षत में आ जाता है। लकड़ी जिसको क्या कहते हैं, संविदा। तो सबसे पहले तो है अक्षत, अखंड अक्षत। अक्षत भी अखंड अक्षत, 2 चुटकी अखंड अक्षत। अक्षत अर्थात ज्ञान में क्या अर्थ होगा उसका? अखंड अक्षत अर्थात। और एक 5वीं चीज, 5 चीजों में 5वीं चीज जो होती है वो है आग का, जिसको कहते हैं दिया सलाई। हाँ, घी तो बोल दिया। 5 चीजों में एक है तिल, अक्षत में आ जाता है। तो उसमें चावल भी होता है, तिल अलग से भी डालते हैं। तो आग, दिया सलाई जो होती है वो प्रतीक है प्रकाश का। घी प्रतीक किसका है? हृदय का, शुद्ध हृदय। घी अर्थात शुद्ध हृदय। जो पात्र कहा वो प्रतीक है बुद्धि का, शुद्ध बुद्धि। अक्षत प्रतीक है स्थिति का। और वो जो उपले है वो किसका प्रतीक है? सूखे उपले होते हैं, गीले वाले नहीं डालते, सूखे होते वही डाले जाते हैं। वो प्रतीक है किसका? शरीर का। शरीर को जला देना है तो सेवा कैसे करेंगे? संस्कार। गीलापन जो है ना वो विकार का प्रतीक है, विकर्म का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। वो सब उसमें से निकल गया और वो सूख गए, ऐसा भी दिखाया है, बताया है। हमारा ज्ञान की बातें नहीं कह रहा हूँ,
जो यज्ञ की बातें हैं वो बता रहे हैं। और फिर दूसरी जो बात कही, जो तिल, वैसे तो बहुत सारी सामग्री है, जो तिल एक अलग, और जो संविदा लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, वो भी है। तो कहने का भाव क्या है, ज्वाला, ये जो ज्वाला है वो उस ज्वाला को प्रज्वलित करेगी, ये जो आग है उस आग को प्रज्वलित करेगी। तो हमारा जो योग हो उसमें ये सारी बातें आनी चाहिए। ऐसा योग, ऐसा शक्तिशाली योग कि जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाए और हमें उसे देखना है नष्ट होते हुए। नष्ट अर्थात आदतें, संस्कार, विकार, सब कुछ की वो फिर से ना हो, उसका नाम मात्र ना हो, लेश मात्र ना हो। इस यज्ञ में, इस यज्ञ को यहाँ प्रज्वलित करना है और उसको डालना है उसमें। जैसे हमारे कोर्स के बुक में दिखाया है ना, इधर उधर से बैठे हैं, बीच में यज्ञ चल रहा है, तो उसमें डालना है हवन, आहुति। रोज एक यज्ञ करना है, रोज। कितने बजे? फिर दूसरी बात यहाँ जो कही, संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो क्या वेट करें? जब संगठित योग अभी हो रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो रहा तो प्रोग्राम के लिए जब तक बोर्ड पर लिखा नहीं जाता है कि आज इंटरनेशनल योग है, सबको बैठना है, उस दिन करें या रोज करें? क्या करें? रोज चलते ही रहे। अपने योग का प्रोग्राम खुद बनाना है। ऐसे नहीं कि मधुबन में आए तो योग भट्टी, वहां से गए तो छुट्टी, ऐसा नहीं। निरंतर अहर्निश वो आग जलती रहे। अपना रोज का योग का प्लानिंग, अपना रोज का योग की भट्टी, हर दिन योग भट्टी हो, चलती फिरती योग भट्टी। मूविंग, टॉकिंग, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। वो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण नहीं चाहिए। आग चाहिए, आग, जोश चाहिए, बहुत एंथुजियाज्म जिसको कहते हैं ना, उमंग, साधारण नहीं। वो जो खिलाड़ी होते हैं ना, कल हम देख रहे थे वहां पर नकी के, वहां पर बहुत सारे बच्चे आए थे और वो बॉक्सिंग कर रहे थे, मतलब सीख रहे थे। उनका टीचर इतना पावरफुल था, संतुष्ट ही नहीं हो रहा था किसी से। और करो, और करो, यहाँ तो बस 2 ही लोग कर रहे, बाकी तो कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे, ऐसे कह रहा था वो। उसने वो जो बात कही, यहाँ बस 2-3 ही, जबकि इतने एंथुजियास्टिकली सब कर रहे थे, परंतु वो कह रहा था कि बस 2 ही लोग, 2 या 3 ही कर रहे, बाकी तो बस ऐसे ही बेकार है। और वो इतना, मतलब उसने 2-3 बातें उसने जो कही, हाँ, पहला तो एक तो पहले मारो और फिर बचाओ खुद को, डिफेंस, फिर काउंटर, बॉक्सिंग, डिफेंस, काउंटर। मतलब कोई सामने है नहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सामने कोई नहीं है पर अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतने जोश में प्रैक्टिस कर रहे थे सभी। तो ऐसी योग की भी प्रैक्टिस, हर चीज की प्रैक्टिस, आग उत्पन्न हो, अनुभवों के अंदर आग है, अनुभवों के अंदर ऊष्मा है, ऊर्जा है, ऊर्जा। कर्म योग भी कर्म योग ना हो, क्या हो वो? ऊर्जा, ऊर्जा योग, कर्म ज्वाला, ऊर्जावाद। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता रहस्य में कर्मयोग को कर्मयोग नाम नहीं दिया, ऊर्जावाद नाम दिया। ऊर्जावाद है ये, ऊर्जा प्रकट हो कर्म से, जो कर्म करे ऐसे श्रेष्ठ हो, महान और निस्वार्थ हो कि जिससे ऊर्जा प्रकट हो अंदर ही अंदर, ऊर्जावाद। तो कल का होमवर्क याद है ना? क्या था? अल्पकाल के सहारे कितने निकाले हर एक ने? यही गिनाओ अभी। कौन कौन से सहारे कहो, किनारे कहो, सपोर्ट कहो, टेम्पररी, शॉर्ट लास्टिंग, ऐसे सपोर्ट जिसका सहारा लेना ही नहीं है। जो सहारा लिया तो धोखा निश्चित है। चालू करो, इधर से नहीं, इधर से। अच्छा, एक तो नहीं, अच्छे से बताओ। नहीं, यहाँ से एक ही बताने हैं।
कौन सा सहारा है जिसका नहीं लेना है आधार? इतना टाइम, कल पूरा दिन तो था, समय नहीं तो कौन कौन, वो स्पष्ट चाहिए किसका नहीं लेना है। जो लेना है वो ब्राह्मणों को सब पता है, जो नहीं करना है इसके ऊपर चिंतन आवश्यक है। क्या करना है वो सब पता है, मुझे क्या क्या करना है, अमृत वेला करना है, परंतु ऐसी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं जो करना ही नहीं है, उसका पता चाहिए। अच्छा, इस ऊपर चले गए। हाँ, व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, संबंध, किसी भी संबंध का आधार, किसी भी व्यक्ति का आधार, किसी भी व्यक्ति के मैत्री का आधार, दोस्ती का आधार, फ्रेंडशिप का आधार। क्योंकि चाहे व्यक्ति कैसे भी हो, कितने ही अच्छे हो, परंतु धोखा तो मिलना ही है। एक ना एक दिन तो धोखा आएगा ही। सुर नर मुनि सबकी हरि थी, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। जो भी प्रीत कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? स्वार्थ है कुछ न कुछ। सुर हो, नर हो, मुनि हो, सुर अर्थात देवता, सुर नर मुनि सबकी हरि थी, वही इसके लिए उसका गहराई से चिंतन आवश्यकता है। तन मन धन, व्यक्ति वस्तु वैभव, फटाफट फटाफट इतने हमारे सब याद है। इसलिए वो तो आगे की बात है, इसलिए आधार बनाना ही नहीं है। जो जो आधार बनाए हैं, जो जो आधार बना है, तोड़ दो उसको। क्या चीज से? किससे तोड़ेंगे? वैराग चाहिए, वैराग। जो जंजीरें हैं उनको तोड़ने के लिए हाथ में क्या चाहिए? तलवार चाहिए। और जब तोड़ेंगे थोड़ा खून भी आएगा, क्योंकि हमने ही पहन रखी है सारे आभूषण की तरह। हाँ, निकाल के निकलते नहीं, तोड़ना पड़ेगा। तो व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संबंध, पदार्थ, साधन, और किसका आधार नहीं लेना है? समय, स्थान, यही स्थान पर होगा। ये स्थान अच्छा है, ये स्थान अगर हमारा एक ही योग का स्थान फिक्स है, वहां दूसरा कोई बैठ गया तो क्रोध, उठो, वो दूसरी बात है। अभी वो वाली इधर नहीं लाना है। फ्लेक्सिबिलिटी और पदार्थ और वातावरण का भी आधार नहीं लेना है। कि मौसम, नेचर, मौसम में भी अभी मौसम अच्छा है तो योग लगता है, गर्मी बहुत ज्यादा हुई तो योग नहीं लगता, बरसात है तो क्या योग नहीं जाए, घर पे करेंगे। बहुत ठंडी है तो कमरे में करना, इधर भी करना है उधर भी करना है। व्यक्ति में आ गया वो, कोई भी हो सकता है। लाल लाइट, म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, साधन, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट में आधार किसका लेते हैं? कमेंट्री, अच्छी कमेंट्री चाहिए। क्लास, साधन, अच्छा टीवी नहीं देखा तो योग नहीं होता है। साधन, मोबाइल, इंटरनेट, सब कुछ भी। व्यक्ति मतलब क्लास, किसी भी क्लास का आधार नहीं, कोई क्लास का भी आधार ना हो। चाय भी फिर योग नहीं लगता। चाय में क्या है ऐसा? इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज, वेयर हैज गॉन मैन्स करेज, मनुष्य की शक्ति कहाँ चली गई? एंड आई से इन द कप ऑफ टी, और मैं कहता हूँ कि चाय की उस प्याले में। आवश्यकता है कि चाय की? कौन कौन चाय पीता है पहले एक बात बताओ। सब थोड़ा पी लेता है। वो भी एक व्यसन जैसा ही है, शरीर को जरूरत नहीं है। वो हमने सोच रखा है कि ये पियो तो नींद नहीं आती, थोड़ा ले लो। ये भी एक व्यसन की तरह ही है। वहां पर भी डी एडिक्शन में जो कुछ किया जाता है वो यहाँ किया जाए। शुगर एडिक्शन होता है लोगों को, भोजन के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, गुड़ या मीठा कुछ भी चाहिए। क्यों? क्या आवश्यकता है? जरूरी भी तो है, शरीर को आवश्यकता है। तो कहीं पर भी आधार न हो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, स्थान, वातावरण, क्लास, कमेंट्री, लाइट, भोजन आधार, भोजन की आवश्यकता है शरीर को, पर ओवर ईटिंग ना हो। ब्राह्मण बनने के बाद में शूद्र कुमार का जो वेट होता है ना, और ब्रह्मा कुमार का वेट, इसमें डिफरेंस है। उस दिन बताया ना, शूद्र कुमार, ब्रह्मा कुमार, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, फिर आगे जो भी, तो वेट में बहुत डिफरेंस है।
प्री मधुबन वेट एंड पोस्ट मधुबन वेट। मधुबन में यदि कोई 6 महीने सेवा के लिए आ जाए तो पहले उसको वेट चेक करना चाहिए। और ठीक है वैभव, कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गया ना, 3। तो यहाँ आते ही वेट बढ़ जाता है सबका। क्यों? अच्छा, इसलिए या कुछ और कारण है? भोजन, ओवर ईटिंग जो है वो एक व्यसन की तरह ही है। ओवर ईटिंग, बहुत खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, 5-5 मिनट में खाऊं, 10-10 मिनट में खाऊं, अभी भोजन हो गया, सब हो गया, अभी टोली, अभी वो हो गया, अभी चाय, अभी वो हो गया, अभी वो मुरमुरा, अभी ये हो गया, अभी सैंडविच, अभी ये हो गया, अभी रात का भोजन, अभी वो हो गया, अभी आम, अभी वो हो गया, अभी जूस। सामने होता है तो मन होता है। तो इट्स लाइक ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और फिर वही चाहिए, वही चाहिए। ये जो है टेस्ट जो है 10 दिन में चेंज होता है। इसको 10 दिन यदि जैसा खिलाओ, 11वें दिन वही अच्छा लगता है उसको। खाली 10 दिन नए टेस्ट बर्ड क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। तो आज का होमवर्क क्या करना है? अग्नि प्रकट करनी है। अग्नि को आज सारे दिन भर देखना है। जाकर किचन में जाकर देखो थोड़ा। अगर कोई कहता है अग्नि हमको दिखती नहीं है, किचन में तो है ना, जल रही है।